भक्तों, आज जो रहस्य मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यह बात किसी ने आपको कभी नहीं बताई और शायद कोई बताए भी नहीं, क्योंकि यह वह दिव्य तिथि है, यह वह शुभ संयोग है जो साल भर में सिर्फ एक बार आता है। और इस बार यह संयोग बना है 21 दिसंबर रविवार प्रतिपदा तिथि को। और भक्तों, यह वही दिन है जिस दिन सूर्य का परिवर्तन, चंद्रमा की चाल और ग्रहों की युति कुछ ऐसा संयोग बना रहे हैं कि यदि इस प्रतिपदा की रात आपने एक स्त्रियों के हाथों से गाय को भोजन देना सबसे ज्यादा फलदायी माना गया है, क्योंकि स्त्री उसको हल्के में मत लेना। आप जानते भी नहीं कि इस एक तिथि का सीधा प्रभाव घर के सुख, धन और संतानों की उन्नति पर पड़ता है। और अगर इस दिन गाय के साथ एक छोटी सी गलती हो गई ना, तो बरसों तक धन का द्वार बंद हो जाता है। और ये कोई डराने वाली बात नहीं है, ये वो रहस्य है जिसको हमारे घरों की पुरानी दादी नानी जानती थी। लेकिन आज के समय में धीरे धीरे ये ज्ञान खो गया और लोग समझने लगे कि धर्म और तिथि सिर्फ कैलेंडर में लिखी होती है, मगर नहीं भक्तों, तिथि का सीधा संबंध ब्रह्मांड की ऊर्जा से होता है। और 22 दिसंबर को जो द्वितीय तिथि पड़ रही है ना, ये खास इसलिए है कि इस दिन चंद्रमा और सूर्य की ऊर्जा मिलकर पृथ्वी पर एक विशेष कंपन पैदा करती है। और ये कंपन उन लोगों के लिए लाभकारी बनती है जो इस दिन गौ माता की सेवा भावपूर्ण मन से करते हैं। लेकिन इस दिन एक गलती भारी पड़ सकती है। माताओं बहनों, ये बात जीवन भर याद रखना कि द्वितीय तिथि को घर में झगड़ा झंझट, मन में क्रोध, आवाज ऊंची करना, ये सब घर की लक्ष्मी को रूठा देता है। और अगर उसी दिन आपने गाय को भोजन प्रेम से अर्पण किया और ध्यान रखा कि गलती ना हो, तो वही तिथि वरदान बन जाती है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी सुना है कि द्वितीया तिथि को गाय को आटे की लोई खिलाने से घर में आने वाली विपत्ति टल जाती है? नहीं ना, क्योंकि ये रहस्य किसी किताब में नहीं लिखा, ये व्यवहार और अनुभव से निकला हुआ ज्ञान है। आज मैं आपको वो तरीका उसी भाव में बताने जा रहा हूं जिस तरह दादी माँ दीपक के सामने अखंड ज्योति में बैठकर पूरे मन से बताती थी कि बेटी ये कर लेना, वरना कठिनाइयां बढ़ जाएंगी, और ये मत करना वरना दरिद्रता घर में वास कर लेगी। आज भी गांव देहातों में ये परंपरा जीवित है, लेकिन शहरों में लोग इसे हंसी में उड़ा देते हैं और फिर रोते हैं कि मेहनत करते हैं पर बरकत नहीं होती। भक्तों, द्वितीय तिथि चंद्रमा की वृद्धि का प्रतीक है। चंद्रमा मन का कारक है, बुद्धि का कारक है। घर में सुख और शांति इसी से आती है। और इसी दिन एक चीज करनी है और एक चीज मत करनी, वो मैं आपको इस स्क्रिप्ट के अगले खंड में बताऊंगा। लेकिन पहले समझो क्यों इस दिन गाय को भोजन देना अत्यंत शुभ होता है। आप लोग सोचते होंगे कि गाय को किसी भी दिन रोटी डाल दी वही पुण्य मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं है। तिथि का विधान अलग है, ग्रहों का प्रभाव अलग है। और द्वितीय तिथि पर जो ऊर्जा उतरती है वो जल्दी से जल्दी ग्रह दोष मिटाने की शक्ति रखती है। लेकिन ध्यान रखना, इस दिन सुबह से ही मन में पवित्रता रखना। झूठ, लालच, क्रोध, अपशब्द, ये सब छोड़ देना। जितना शांत मन रहेगा उतना पुण्य बढ़ेगा। जब आप गाय को भोजन देंगे तो पहले मन में प्रण कर लेना कि माता ये लोई मैं आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। मेरे घर से दुर्भाग्य हट जाए, हर बीमारी संकट दूर हो जाए, संतानों पर आई बाधाएं मिट जाएं और बरसों से अटके काम पूर्ण हो जाएं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आपने इस दिन गाय को एक गलती करते हुए भोजन दे दिया तो द्वितीय तिथि का प्रभाव विपरीत हो जाता है। और यही कारण है कि कई घरों में रातों रात अचानक कर्ज बढ़ जाता है। आप सोचेंगे ऐसा कैसे? माता तो दयालु हैं, पर प्रणाली यही है कि बिना विधि और बिना भावना किया गया दान पुण्य नहीं बनता, वह पाप में बदल जाता है। अब सुनो माताओं बहनों, इस दिन पुरुष भी ये कार्य कर सकते हैं, लेकिन घर की स्त्रियों के हाथों से गाय को भोजन देना सबसे ज्यादा फलदायी माना गया है, क्योंकि स्त्री शक्ति लक्ष्मी स्वरूपा है। और जब वह सेवा करती है तो ब्रह्मांड की शक्ति सीधे घर में प्रवेश करती है और जो संकट आते हैं वे टल जाते हैं। याद रखना भक्तों, 22
दिसंबर सिर्फ कोई साधारण तारीख नहीं है, ये सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर गति परिवर्तन का काल है। साल के सबसे छोटे दिन के आसपास जब सूर्य की किरणें धरती पर कम आती हैं तो तमोगुण का प्रभाव बढ़ने लगता है। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया कि ऐसे दिनों में पवित्र आचरण, दान और गौ सेवा करने से घर की नकारात्मक शक्तियां शांत होती हैं। अब सोचो कि ये ज्ञान क्यों छुपाया गया, क्यों आपको टीवी में इन बातों का जिक्र नहीं मिलता? क्योंकि ये ज्ञान अनुभव से आता है, किसी किताब से नहीं। अब मैं बताने जा रहा हूं कि गाय को इस दिन क्या देना चाहिए और किस प्रकार देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए, नहीं तो बरसों का पुण्य भी नष्ट हो सकता है। लेकिन ये मैं अगले खंड में विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि ये बात एकदम स्पष्ट समझनी है, नहीं तो आपका किया हुआ कर्म व्यर्थ हो जाएगा। माताओं बहनों, आज द्वितीय तिथि के दिन जिस चीज को गाय के मुख में डालते हो वही चीज आपके घर के भाग्य में आती है। जो भोजन तुम प्रेम से दो वो तुम्हारे घर में बरकत बनकर लौटता है, और जो दुख से, अधीरता से, गुस्से में दो वो विपत्ति बनकर आता है। ये सिद्धांत आज तक नहीं बदला, इसलिए आगे जो भी करोगे श्रद्धा से करना भक्तों, बस इतना ध्यान रहे, आगे की बातें जीवन बदल सकती हैं। अब सुनो माताओं बहनों ध्यान से, क्योंकि यही वह बात है जो लोग नहीं जानते और फिर अपने ही हाथों खुद का नुकसान कर लेते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि द्वितीय तिथि को गाय को सिर्फ आटे की लोई खिलाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस लोई को किस भाव से, किस हाथ से और किस समय खिलाया जाता है, यही असल रहस्य है। वरना रोज तो लोग गाय को रोटी डालते ही हैं, लेकिन उन्हें वह चमत्कार क्यों नहीं दिखता जिसकी बातें शास्त्रों में कही गई हैं? क्योंकि विधि और भावना गलती हो जाती है। बातें शास्त्रों में कही गई हैं क्योंकि विधि और भावना गलती हो जाती है। मत भूलना कि द्वितीय तिथि चंद्रमा की द्विगुण शक्ति का समय है। आज के दिन मन की तरंगें जल्दी बाहर की शक्तियों से प्रभावित होती हैं, और ऐसे समय में अगर तुम बिना मन के, बिना श्रद्धा के भोजन कराओगे तो वो भोजन भोजन नहीं बल्कि एक कर्तव्य मात्र रह जाएगा जो फल नहीं देगा। इसलिए जब सुबह 22 दिसंबर की द्वितीय तिथि हो तब घर की स्त्रियां चाहें तो स्नान के बाद बाल तक सुखाने की प्रतीक्षा न करें, तुरंत साफ कपड़े पहनकर मन में एक संकल्प करें कि माता आज मैं आपके नाम से लोई गन रही हूं, मेरे घर के रोग शोक दरिद्रता मिट जाए, जो भी बाधा है सांसारिक हो या मानसिक वह दूर हो जाए। और लोई बनाते समय ध्यान रखना कि उसमें बिल्कुल भी नमक ना मिले। कई माताएं जल्दी में आटा गूंधा हुआ पचा रहता है उसी से लोई बना देती हैं, लेकिन यह भूल घातक है। नमक मिली लोई द्वितीय तिथि को गाय को देना महापाप कहा गया है। इससे न केवल पुण्य नष्ट होता है बल्कि घर की लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। यह बात दादी नानी सख्ती से मना करती थी और कहती थी, बेटा लोई अलग से गूंधो, आंखों के सामने अग्नि में हवन हो रहा हो या नहीं, लेकिन गाय का मुख तो जीवित अग्नि है और उसमें नमक छचाना अशुभ है। इसलिए ध्यान रखना माताओं बहनों, इस एक गलती से बच जाएं। फिर लोई बनाते समय अपनी हथेली पर गीता के श्लोक न भी बोल पाओ तो चल जाएगा, लेकिन मन पवित्र रखना और ध्यान रखना कि लोई गोल होनी चाहिए, टूटी फूटी ना हो, क्योंकि लोई का फटना मतलब घर की किस्मत का फटना माना जाता है। फिर जब लोई तैयार हो जाए तब बाहर निकलते समय घर की दहलीज पर हल्का सा प्रणाम कर लेना और मन में कहना कि आज कोई अशुभ कदम न उठे। अगर गाय रास्ते में मिल जाए तो सबसे पहले दूर से ही प्रणाम करना और फिर लोई को दोनों हाथों से उठाकर देना, क्योंकि एक हाथ से दिया गया भोजन अहंकार दर्शाता है। दो हाथ से उठाकर देने का अर्थ है समर्पण और विनम्रता। और माताओं बहनों, वो गाय भले पालतू हो या सड़क पर हो, ध्यान रखना कि लोई जमीन पर न रखो। जमीन पर रखकर खिलाना दूषण माना गया है। लोई को हाथ में रखकर ही धीरे से बढ़ाना। अब समय सुनो, बहुत लोग सोचते हैं कि जब भी समय मिले गाय को दे देंगे, लेकिन द्वितीय तिथि के दिन सुबह सूर्य उदय के बाद पहली बेला में दिया गया भोजन ही शुभ फल देता है। अगर किसी कारण देर हो जाए तो कम से कम दोपहर 12 बजे से पहले भोजन जरूर करा देना, क्योंकि उसके बाद ग्रहों का प्रभाव बदलना शुरू हो जाता।
है और पुण्य का अनुपात कम होता जाता है। और अब सुनो वह गुप्त बात जो अक्सर पंडित लोग भी नहीं बताते। दूध दही घी भले घर में न हो, लेकिन द्वितीय तिथि पर लोई में थोड़ा सा घी लगा देने से 100 गुना अधिक फल मिलता है। अगर घी ना हो तो बिना घी की लोई चलेगी, लेकिन नमक ना मिलना चाहिए। फिर याद रखना कि गाय के पास जाकर जल्दीबाजी में पीछे से मत जाओ, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पीछे से जाने वाला व्यक्ति भ्रमित ऊर्जा में प्रवेश करता है और मंत्र बल का प्रभाव कम हो जाता है। हमेशा सामने से जाओ या किनारे से जाओ। अब लोई देने के बाद मत मुंह जाना। कई लोग गलती करते हैं, लोई दी और तुरंत पीछे मुड़ कर दूसरी दिशा चला गया। ये अशुभ माना गया है, बल्कि लोई देने के बाद गाय के चरणों को नमस्कार करना और मन में 3 बार कहना, माता मेरे घर की विपत्ति टल जाए, मेरे बच्चों पर आई बाधाएं मिट जाएं और मेरे भाग्य के द्वार खुल जाएं। फिर बिना पीछे मुड़कर धीरे धीरे कुछ कदम आगे चलो और फिर घर लौट आना। और घर आते समय यह ध्यान रखना कि किसी से झगड़ा ना हो, किसी से रुखाई से बात ना हो, क्योंकि इस तिथि में झगड़ा पूरे महीने अशांति दे देता है। इन्हीं सब बातों से फायदा मिलता है। अब सोचो माताओं बहनों, जो लोग बिना इन बातों को समझे गाय को रोटी डाल देते हैं और फिर कहते हैं कि कुछ फायदा नहीं हुआ, वो गलती किसकी है? गाय की या विधि की? नहीं, उनकी अपनी। क्योंकि आधा ज्ञान और अधूरा आचरण हमेशा नुकसान देता है। और फिर बच्चे पूछते हैं कि माँ इतनी मेहनत करती हैं फिर भी पैसों की तंगी क्यों रहती है, काम बनते बनते बिगड़ क्यों जाता है? क्योंकि हम वो सूक्ष्म गलतियां करते हैं जिनका प्रायश्चित भी नहीं कर पाते। और आज जो मैं आपको बता रहा हूं यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक नियम भी है। जब आप प्रेम से किसी जीव को भोजन देते हैं तो आपका मन और ऊर्जा पवित्र होती है और वही ऊर्जा आपके कर्मों में झलकती है। लेकिन डर यह है कि अनजाने में की गई गलती उसी ऊर्जा को उलटा कर देती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ठीक से सुनो। अब आगे मैं बताने जा रहा हूं कि इस तिथि में कौन सी चीज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वरना लोई खिलाने का पुण्य भी व्यर्थ हो जाएगा और वह गलती घर की महिलाओं द्वारा अनजाने में प्रतिदिन हो जाती है। और नतीजा यह है कि धन आते आते रुक जाता है और दरिद्रता घर में बैठ जाती है। ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो बातें मैं बताने जा रहा हूं वही तुम्हारे काम आएंगी। अब देखो, द्वितीय तिथि के दिन लोई खिलाने की विधि तो मैंने तुम्हें बता दी, लेकिन असली खेल उन गलतियों का है जो महिलाएं अनजाने में कर देती हैं और फिर रोती हैं कि घर में बरकत नहीं है, पैसों की आवक नहीं है, बच्चों की नौकरी नहीं लगती, कारोबार बढ़ता नहीं। क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि द्वितीय तिथि का ये उपाय जितना सरल दिखता है उतना गहरा और संवेदनशील है। अब एक बात गांठ बांध लो माताओं बहनों की, इस तिथि की रात चिंता, झगड़ा, रोना या क्रोध बिल्कुल नहीं करना है। अगर लोई बनाकर गाय को खिला दी और घर आकर पति से झगड़ा कर लिया या बच्चों पर गुस्सा कर दिया तो समझो अभी जो पुण्य कमाया था वह उसी क्षण नष्ट हो गया। ये बात कोई नहीं बताता, परंतु गृहस्थी की आग जब धधकती है तो पुण्य